बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 4th की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ने इन नंबर्स को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और उनको दोबारा जमा करेंगे तो यही डिजिट हमारे पास सेम आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए की तरफ। ये पार्ट ए हमारे पास है 75,432 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का है। तो इसका हम सोल्यूशन, ये हमने सोल्यूशन लिख दिया। इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सटेंडेड फॉर्म का ये मतलब होता है कि जितनी भी उसके बाद नंबर या डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लग जाए। जैसे ये 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट है तो इसके 4 ज़ीरो लगेंगे। तो 7 के बाद 1 2 3 4 हमने ज़ीरो लगा दिए, फिर प्लस का निशान डाल देंगे। फिर 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे। उसके बाद 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 है तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो, फिर 2 आ जाएगा। अगर इसको एक्सटेंड फॉर्म ये होगी, अगर इसको हम दोबारा जमा करें, इसको 70,000, 5,430 और इनको अगर जमा करें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद पार्ट बी की तरफ चलते हैं। 37,911 37,911। ये थोड़ा ये फासला ज़्यादा है, इतना फासला भी नहीं देना, ये मैंने थोड़ा फासला ज़्यादा मेरे से हो गए। 37,911 को अभी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 3 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, वो 4 हैं तो 4 सिफर आ जाएंगी, फिर प्लस का निशान। 7 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 सिफर आ जाएंगी। 9 के बाद 2 डिजिट है 900 आ जाएगा। 1 के बाद 1 0 फिर 1 आ जाएगा। अगर इसको जमा करेंगे हमारे पास यही जवाब आ जाएगा। उसके बाद सी और डी पार्ट भी मैंने नहीं सॉल्व किए, वो भी इजी है। मैंने ई पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ई 86,594, 86,594। तो ये देखते हैं 86,594। उसके बाद इक्वल का साइन डाल के 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 4 है तो 80,000 आ जाएगा, 4 डिजिट आ जाएंगे। फिर 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 5 के बाद 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 9 के बाद 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ई एफ पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ है हमारे पास 09,223। 09,223 इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 0 0 4 डिजिट हैं तो ये टोटल 5 ज़ीरो बन जाएंगे। ये 4 ज़ीरो 1 ज़ीरो हो गए और 4 और डालेंगे। फिर 9 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 2 के बाद है 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। फिर 2 के बाद 1 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 हमारे पास सेम इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं एफ़ कर ली एच की तरफ, पार्ट एच की तरफ। 57,890। तो 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 4 आ जाएंगे। 7 के बाद 3 है तो 8 के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 9 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जे आ जाएगा। जे का है 78,324, 78,324। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगी। 7 के बाद 4 डिजिट आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। 8 के बाद 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो। 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। 2 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट एल की तरफ। पार्ट एल है 56,432 है। तो देखते हैं 56, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो आ जाएंगी। उसके बाद 6 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं तो 3 ज़ीरो आ जाएगी। 4 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगी। फिर 3 ज़ीरो आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, अभी 2 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी दिए गए, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है दोबारा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पार्ट 1 था। 20,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1। तो सबसे पहले हमने ये बाद में आपने कहानी लिखनी, सबसे पहले हम इसको जमा करेंगे। 20,000 के बाद फिर 1000 डाल दिया, फिर 100 डाल दिया, फिर 70, फिर 1।
इधर 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। जमा कर रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं होगा, ये जमा इसी तरह सेम आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 21,171। तो 21,171 को आपने दोबारा इधर लिख देना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी। इसी के सामने एक्सपेंडेड फॉर्म के सामने आपने ये इधर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी मैंने नहीं किया, पार्ट सी किया है। ये 60,000, 5,000, 300, 403 इधर देख लीजिए। इस पार्ट भी मैंने इधर नहीं लिखी, बाद में मैं लिखूँगा। ये देखिए 60,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 3, तुम्हारे पास 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर तो ये हमारे पास आ गया 65,343। ये मैं इधर लिख देता हूँ 65,343, ये हमारे पास आ गया इधर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के पार्ट डी हमारे पास आ गया। डी में तो ये है 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 0। तो इसको जमा करेंगे, ऐड करेंगे। 50,000 प्लस 6,000 790 फिर 0, इसको जमा 0 0 आ जाएगा, 9 इस तरह आ जाएगा, 7 भी इस तरह आ जाएगा, 6 भी इस तरह आ जाएगा और 5 भी। तो यहाँ हमारे पास आ गया 56,790। ये भी इसी तरह लिख दो, ये हमारे पास ये आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो इजी हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, मुश्किल आपको सॉल्व करके दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स। तो ये आपने बुक पे देखेंगे तो कलर डिजिट्स उन्होंने किसी एक डिजिट को कलर दिया हुआ है, तो वो कलर डिजिट है। तो और इधर मैंने आपको कलर डिजिट मैंने छोटा लिखा है, जैसे 76,102 76,102 और 0 ये हमारे पास कलर डिजिट है और 0 को मैंने छोटा करके लिखा है। तो ये अभी इसकी प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट, इस 0 की मैंने प्लेस बतानी और प्लेस वैल्यू क्या है वो बतानी इस कलर डिजिट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की क्या प्लेस है। 2 1s प्लेस पे है, 0 10s प्लेस पे, 1 जो है 100 प्लेस पे और फिर 6,000 प्लेस पे और 7 10,000 प्लेस पे। समझ आ गया आपको। 2 जो है 1s प्लेस पे है, 0 10 प्लेस पे है, 1 जो है 100 प्लेस पे और 6,000 प्लेस पे और 7 जो है 10,000 प्लेस पे। तो देखते हैं 0 हमारे पास कलर डिजिट्स की हमने प्लेस और वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू बतानी है। 0 इज़ एट द 10th प्लेस आ गया एंड इट्स प्लेस वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। ये जो 0 होगा ना 10th प्लेस है, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई 0 को 0 0, तो इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू हमारे पास 0 0 ही आ गई। तो ये कौन सी प्लेस पे था, ये 10th प्लेस पे था और प्लेस वैल्यू 0 0 आ गई। उसके बाद पार्ट बी की तरफ देखते हैं 24,360। अभी देख इसमें कलर डिजिट जो है वो 2 है, मैंने छोटा करके लिखा, ये कलर डिजिट 2 है। अभी 2 की हमने प्लेस भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। तो देखते हैं 2 इज़ एट द 10,000 प्लेस, क्योंकि ये फिर ये 2 जो आता है 10,000 में आता है, 4,000 में, 100 में, ये 10 प्लेस में और ये 0 और ये आता है 1s प्लेस में। तो 2 इज़ एट द 10,000 प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20,000। देखने ये वही आप इधर से भी समझ सकते हैं, 2 आ गए तो फिर 4 0 डाल देते हैं, 20,000 इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। 65,496। तो इधर हमारे पास कलर डिजिट है वो 6 है, मैंने छोटा करके लिखा है। तो 6 इज़ एट द 1s प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 1 और इज इक्वल टू 6, इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 6। तो उसके बाद डी हमने कर लिया। उसके बाद पार्ट एफ की तरफ 18,654 80,154 ये आ जाएगा। तो इसके हमने करना है, क्या करना है, इसमें कलर डिजिट हमारे पास कौन सा है, कलर डिजिट हमारे पास है 8 कलर डिजिट है, छोटा करके लिखा है। 8 इज़ एट द 1000th प्लेस एंड इट्स प्लेस वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 1000 तो 800, प्लेस वैल्यू इसकी 800 आ गई। तो उसके बाद जी पार्ट करेंगे 34,506। तो 5 हमारे पास कलर डिजिट है, 5 किस प्लेस पे है, 5 है 100 प्लेस पे।
तो 5 is at the 100 place and its place value 5 multiply 100 500 place value आ जाएगी, place value 500 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की चलो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स है इनको हमने वर्ड्स में लिखना है, अल्फाज में लिखना है। इस तरह पार्ट ए शुरू करते हैं 74,325, तो इस तरह 74,325, तो ये हमने वर्ड्स में इसको लिख दिया। उसके बाद सी पार्ट है BGC 19,560 ये हमारे पास वो आ गया दोबारा वर्ड्स में, ये हमने वर्ड्स में दोबारा लिख दिया 19,560। पार्ट ई की तरफ चलते हैं 67,459। उसके बाद पार्ट ई हमने कर लिया। पार्ट जी की तरफ चलते हैं 36,721 ओनली, ये हमने पार्ट जी कर लिया। पार्ट एच की तरफ चलते हैं 78,065, तो 78,065 ये हमने वर्ड्स में इसको लिख लिया। उसके बाद है 37,264 ओनली, ये देख रहे हैं 37,264 ओनली। उसके बाद एल पार्ट एल 43,275 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल्स। इनको फॉलोइंग ये जो है वर्ड्स में है, ये जो वर्ड्स में इसको अभी नंबर्स में लिखना है, डिजिट में हम लिखेंगे, न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, ये हमें क्वेश्चन दिया गया 25,600, तो हमने 25,600 हमने नंबर्स में लिखना है, डिजिट्स में। 25,600 ये इतना मुश्किल नहीं, 25,600 हमने से लिखा। बी पार्ट है 78,402, 78,000 पहले 78 लिख लें, 400 फिर 4 लिख लें एंड 2, 4 के बाद 0, 402 402 आ जाए। उसके बाद पार्ट डी पे आते हैं 98,301, 98 पहले लिख लें, 301 301 आ जाएगा, 301 आ जाएगा। तो उसके बाद पार्ट जी की तरफ चलते हैं। पार्ट जी हमारे पास है 98,000 लिखने पर 5 लिखें। अब ये देखें आपको 98,000 कैसे आएगा, 00 आएगा, 98,000 तो बनाना है ना, कायदा है सैकड़ा, तो ये 98,000 98,000, तो 98,005 है, तो 5 को एंड में लिखें, दरम्यान में 0 आ जाएगा। उसके बाद आई पार्ट है 88,320, 88,320, तो 88 पहले लिखें, 300 फिर 20 लिख दें। तो ये इस तरह आज की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। अगर आपको समझ नहीं आई किसी भी चीज़ की तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं अगर आपको हमारा मेथड भी अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोई मेथड चेंज कर लूँगा। मैंने कोशिश की है जो मुश्किल सवाल थे वो आपको समझाने की पर वो कोशिश की है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, खुदा हाफिज़।